अब इसके बाद में राजा बलि को बताया कि देखो, ब्राह्मणों की खूब सेवा करो, तब इन देवताओं को फिर से पराजित कर सकते हो। महाराज कई यज्ञ कराया, खूब तपस्या कराई, और इतनी यज्ञ करता कि भगवान भी राजा बलि से प्रसन्न हो गए। अब समय आ गया है 100 यज्ञ पूर्ण करने का, और 100 यज्ञ पूरा होने वाला है। 100 यज्ञ जब पूरी हो जाएगी तब तो इंद्रासन भी छीन लेगा। अब इधर देवता लोग बड़े परेशान हो गए, घबराने लगे, क्योंकि उधर शुक्राचार्य जी का बल पा करके महाराज गुरु बलवान तो चेला पहलवान, उधर भी शक्तिशाली शुक्राचार्य जी ने बना दिया और फिर से आक्रमण कर दिया स्वर्ग पर, और फिर स्वर्ग से च्युत हो गए देवता लोग। इधर उधर मारे मारे महाराज फिर रहे हैं। अच्छा, ये विपत्ति क्यों आती है? ये संपत्ति पा करके भगवान को देवता लोग भी भूल जाते हैं। वहाँ कथा नहीं होती, वहाँ तो कथक होता है, वहाँ तो महाराज नृत्य होता है, नृत्य देखते हैं देवता लोग। भगवान को भूलना ही मानो विपत्ति को निमंत्रण देना है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। इधर अदिति मैया परेशान हुई, भगवान से प्रार्थना की कि कोई उपाय करो, मेरे बेटे कम से कम राज्य को प्राप्त कर ले। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आप परेशान मत हो, पयोव्रत का नियम पालन करो, मैं आपके यहाँ स्वयं आऊँगा। महाराज पयोव्रत करती है, और समय आने पर सुंदर वामन भगवान के रूप में प्रभु अवतार लेते। बोले वामन भगवान की जय हो, श्री वामन भगवान की जय हो। महाराज बड़े नन्हे से 52 अंगुल के रूप धारण करके प्रभु आए हैं। महर्षि कश्यप देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तम वटम वामनम दृष्ट्वा मोदमान महर्षया कर्माणि कारयामासो पुरस्कृत्य प्रजापतिम। महाराज देवताओं ने पुष्प वृष्टि करके खूब जय जयकार मनाए। इधर महर्षि ने भी आचार्य विप्रों को बुलवा करके नांदे मुख श्राद्ध करवा करके महाराज विविध दान दिया कि इतना सुंदर बालक मुझे प्राप्त हुआ है, और सुंदर यज्ञोपवीत का आयोजन किया है। ब्राह्मणों का मुख्य कर्म यज्ञोपवीत होता है, समय पर यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। महाराज सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, और उसमें बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र साक्षात बृहस्पति प्रदान करते हैं। मेखला, मूज मेखला कश्यप महर्षि प्रदान करते हैं। उददो कृष्णाजिनम भूमिर, भूदेवी पृथ्वी मैया ने मृग चर्म दिया, जो यज्ञोपवीत के समय ये सारे वस्तु लगते हैं। और दंड पलाश महाराज सो भूम दंडम सोमो वनस्पति, चंद्रमा ने प्रदान किया। कौपीन लंगोटी माता ने दिया। ऐसे कमंडल ब्रह्मा जी ने दिया। महाराज अद्भुत ब्रह्मचारी का वेश वामन भगवान बना करके, और यज्ञोपवीत होता है तो भिक्षाटन किया जाता है। भिक्षाटन करके महाराज अपने गुरु को समर्पित किया। गुरु जी ने कहा, देवताओं ने कहा, देखो इससे काम नहीं चलेगा, भिक्षा में हमें त्रैलोक्य चाहिए। जो राजा बलि किस समय कब्जे में है, अगर 100 यज्ञ पूरी हो जाएगी तब तो महाराज वो पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेगा, कानूनी लड़ाई भी जीत लेगा, तब हम लोग कोई बस नहीं चलेगी। अब महाराज भगवान सुंदर रूप धारण करके ब्रह्मचारी के वेश में कहाँ चल दिए? राजा बलि जहाँ यज्ञ कर रहा था नर्मदा के तट पर, वहां पर प्रभु वामन भगवान चल पड़े हैं। यजमान प्रमुदितो दर्शनीयं मनोरमं रूपानुरूपावयवं तमसा आसनमाहरत् तं नर्मदायास्तट उत्तरे बले यऋत्यजस्ते भृगुकच्छ संज्ञके। महाराज अद्भुत रूप है। अब
धीरे धीरे यज्ञशाला के तरफ वामन भगवान बढ़ रहे हैं। आइए वामन भगवान की कैसे झांकी है हम लोग भी दर्शन करें। बोले श्री वामन भगवान की जय हो। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। ओ हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। ओ हरि वामन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे हैं आए। बोले वामन भगवान की इनके नन्हे नन्हे पाँव इनके नन्हे नन्हे इनके नन्हे नन्हे पाँव इनके नन्हे नन्हे हाथ इनके नन्हे नन्हे पाँव इनके नन्हे नन्हे हाथ इनके नन्हे नन्हे हाथ इनके नन्हे नन्हे पाँव। मृग छाला बगल में दबाए हाँ दबाए बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे हैं आए। ओ हरि वामन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। राजा बलि ने देखा कि मेरे दरवाजे पर बहुत सुंदर ब्राह्मण देवता आ गए हैं। आज मेरे पितर धन्य हो गए, मेरी यज्ञ पूरी हो गई। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, आपको प्रणाम है, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दिव्य महाराज पूजा कर रहे हैं, पाद अर्घ के द्वारा दिव्य वामन भगवान की अर्चना कर रहे हैं। ओ माथे तिलक सोहे सर पे छत्र सोहे माथे तिलक सोहे सर पे छत्र सोहे। ओ माथे तिलक सोहे सर पे छत्र सोहे माथे तिलक सोहे सर पे छत्र सोहे। हाथों में कमंडल झुलाए झुलाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा से मिलने आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। जय हो। कांधे जनेऊ सोहे सिर पे चोटी सोहे कांधे जनेऊ सोहे सिर पे चोटी सोहे कांधे जनेऊ सोहे सिर पे चोटी सोहे कांधे जनेऊ सोहे सिर पे चोटी
सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि रावण का रूपी बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि रावण का रूपी बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूपी बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बोले श्री वामन भगवान की जय हो, श्री वामन भगवान की जय हो। आप लोग सामने से पूजन दर्शन कर लिए हो तो अपने स्थान को ग्रहण कर ले। इधर वामन भगवान भ्रमण करके सबको, सभी भक्तों को दर्शन दे देंगे। बोले श्री श्याम सुंदर भगवान की जय हो। महाराज राजा बलि प्रसन्न हो गया कि आज मेरे पितर लोग तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया और आज मेरे सौभाग्य की कोई ठिकाना नहीं है। आपको मैं दान में क्या दूं ब्राह्मण देवता? मैं आपको गऊ दे दूं, सोना दे दूं, राज्य दे दूं, अथवा आपका विवाह ना हुआ हो तो आपके बराबर आपके साइज की कोई ब्राह्मणी कन्या को ढूंढ करके मैं आपको प्रदान करूं, आपका मैं विवाह करवा दूं। श्री सुखदेव मुनि कहते, राजन जब इस प्रकार बड़े उदार मना हो करके राजा बलि ने कहा कि मैं आपके लिए क्या करूं, क्या दूं। भगवान जो कपड़धारी ब्रह्मचारी भगवान थे बोल पड़े, हाँ हो क्यों ना, अरे तुम तो दानियों में शिरोमणि हो। तुम्हारे दादा प्रहलाद जी कितने बड़े भगवान के भक्त हुए, जिनके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। और विरोचन महाराज अपना अंग ही दान दे दिया था। और उन्हीं के तो पवित्र कुल परंपरा में हो, जिनका महाराज इतिहास में नाम दर्ज है। आप तो दानी नहीं, दानियों में शिरोमणि हो, बड़े उदार हृदय के हो। भगवान ने महाराज खूब चढ़ा बढ़ा दिया। वचस्तवे तज्जन देव सोनृतम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम। देखो, किसी से कुछ लेना हो तो पहले उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है, कि वो प्रशंसा बड़ाई में इतना फूल जाए कि जो आप मांगो मना न कर पाए। ये भी भगवान की एक मानो नीति है। महाराज इतना बढ़ा चढ़ा दिए कि आज तो गदगद हो गया राजा बलि। और फिर प्रभु से कहा कि अरे बड़ाई ही करते रहोगे, प्रशंसा के तो आपने पुल बांध दिए। और प्रशंसा किसको प्रिय नहीं होती है, सबको प्रिय होती है। कहा मांगना हो मांग भी लो। तो बामन प्रभु ने कहा कि अब फिर से गिनाओ क्या क्या देना चाहते हो। सब गिनाया। मैं स्वर्ण दान करूं कि भवन दान करूं, दक्षिणा में आपको दे दूं, हाथी घोड़े दे दूं, अथवा मैं विवाह करा दूं, अथवा मैं भूमि दान कर दूं। बस जब भूमि दान का नाम लिया तो बामन प्रभु ने कहा बस बस मुझे यही चाहिए। और देखो बामन, इतना मांग लो कि दोबारा कहीं मांगने की जरूरत न पड़े, क्योंकि एक बार जो मुझसे मांग लेता है उसको फिर कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बामन प्रभु ने कहा हम संतोषी ब्राह्मण हैं, ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, केवल 3 पग पृथ्वी मुझे दे दो। हंस पड़ा कि बातें तो इतनी बड़ी बड़ी तू कर रहा था, लगता है तेरे पेट में भी दाढ़ी है। मेरे बाप दादा तक तू पहुंच गया था, लेकिन लगता है तुझे मांगना आता नहीं।
अरे मांगना है तो खूब मांग लो, बढ़ा चढ़ा करके। भगवान ने कहा देखो हम संतोषी ब्राह्मण हैं और असंतुष्टा दुजा नष्टा, जो संतोषी ब्राह्मण नहीं होते हैं वो नष्ट भी हो जाते हैं। हमें ज्यादा नहीं चाहिए, 3 पग ही पृथ्वी हमें चाहिए। अब शुक्राचार्य जी महाराज यज्ञशाला से सुन रहे हैं कि भाई ऐसा कौन संतोषी ब्राह्मण आ गया इतना, कि जजमान कह रहा है महाराज और मांग लो, और ब्राह्मण देवता कहते नहीं हमको ज्यादा चाहिए नहीं। भाई ऐसा तो बहुत देखा गया है कि आचार्य कहते हैं भाई हमको इतनी दक्षिणा चाहिए, जजमान कहते हैं महाराज इस बार कुछ कमे में काम चला लीजिए, मुट्ठी बंधी हुई है। ये तो बहुत देखा गया आचार्य और जजमान में महाराज दक्षिणा को लेकर के बात होती है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि जजमान दे रहा है ब्राह्मण ले नहीं रहा है। ये कौन ऐसा ब्राह्मण आ गया? अब तक ऐसा ब्राह्मण तो देखा नहीं गया। दिव्य दृष्टि से देखा तो महाराज ये और ये 52-53 नहीं, ये तो नारायण ही है। अपने जजमान को सावधान कर दिया कि आपने जो 3 पग पृथ्वी देने का वचन दे दिया है उससे मुकर जाओ। ये 52-53 नहीं, ये सबसे बड़ा छलिया है, तुमको ठग लेगा। जब शुक्राचार्य ने इस प्रकार कहा और महाराज अपनी नीति बताई कि कहां कहां झूठ बोल देने से भी पाप नहीं लगता है। स्त्री सुनर्म विवाहे सुवृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। भाई शुक्राचार्य जी की नीति है, कहते हैं स्त्रियों से भी झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। अब वो देवी जी हट कर ले कि मुझे ये गहना चाहिए ही, और आपने उस समय साफ साफ मना कर दिया तो महाराज विवाद खड़ा हो जाएगा। उस समय सांत्वना दे देना चाहिए, बस अब खेती राशि तैयार होने दो, सैलरी आने दो, सबसे पहला काम तुम्हारा ही होगा। और भले उस समय आ जाए तो फिर समझा दो कि अब आप खुद देख रहे हो घर के इतने से जरूरी काम है, और फिर आगे बनवा दिया जाएगा। तो महाराज कलह टल जाएगा और वो झूठ बोलना पाप भी नहीं लगेगा। और कहा झूठ बोल दे, बोले हंसी मजाक में अगर झूठ बोल दिया जाए तो उसका भी पाप नहीं लगता है। विवाह में लोग बढ़ा चढ़ा करके बता ही देते हैं, उसका भी दोष नहीं लगता है। वृत्ति अर्थे जहाँ वृत्ति जाने वाली हो, जहाँ अपना व्यापार वगैरह चल रहा है, व्यापारी क्या कहते हैं, बिल्कुल आपको जमा अपने बिल्कुल खरीद का दाम में दे रहा हो, कितना विश्वास दिलाएगा, ये आपके लिए है। अब बताओ खरीद दाम देगा तो बैठ करके अपने क्या खाएगा, तो वो भी झूठ बोल दे उसको भी पाप नहीं लगता है। प्राण अपना संकट में हो उस समय भी झूठ बोल दो। जहाँ पर गौ ब्राह्मण की हत्या होने वाली हो, आपने झूठ बोल दिया, आपके एक झूठ ने प्राण किसी का बचा लिया है तो वो भी झूठ नहीं माना जाएगा। ये शुक्राचार्य जी की नीति समझा रहे हैं कि इसमें वृत्ति तुम्हारा धन महाराज सब चला जाएगा, इसलिए झूठ बोल दो। और जो धन होता है वो महाराज 5 जगह लगाना चाहिए। कहाँ कहाँ पर कहते हैं, धर्माय, धर्म कार्य में लगाएं, अपने जो नेक कमाई का संचित धन है धर्म कार्य में लगाएं, और अपने यश कीर्ति के लिए भी धन खर्चा करें, उसमें से निकाल करके महाराज ऐसा कार्य कर दें कि लोग प्रशंसा करें, अरे फलाने बाबू साहब का ये बनवाया हुआ है, इससे इतने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, वहाँ बावड़ी अन्य जिससे लोग लाभ ले सकें। और अर्थाय यानी पैसे से ऐसा कार्य करें जिससे और धन के आगमन होने की स्थिति बने, वृद्धि हो, और अपने लिए चौथे रूप में काम आए, अपने भी खर्चा करें, अपने ऊपर भी महाराज बढ़िया पहरे ओढ़े, अच्छा खाए पिए, ये नहीं कि चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए। महाराज 1-1 रुपया इकट्ठा किए, पता चला सब बालक लोग इतने दुष्ट निकल गए, सब खा पी करके सब बराबर कर दिए।
आपके एक एक पाई पाई बटोरने से क्या लाभ हुआ? बोले अपने ऊपर भी खर्चा करते रहे, काम आए और स्वजनाय च। पांचवा अंश महाराज अपने स्वजनों के लिए भी रखे। आपके पास खूब बढ़िया पैसा है और बेचारे नात बात बंधु बांधव भी आशा रखते हैं कि अड़ी गड़ी पर भाई एक काम देंगे। कोई उधार मांगा और आपने साफ साफ मना कर दिया भाई हम नहीं देंगे, तो सबसे बड़े दुश्मन तो वही बन जाएंगे। इसलिए अपने स्वजनों का भी ख्याल रखें, सहयोग करते रहे, समय समय पर उनको भी उधार बाड़ी देते रहे। ये शुक्राचार्य ने महाराज सुंदर नीति सिखाई। और अब इधर नीति जब इस प्रकार बताया कि झूठ बोल दो, राजा बलि कहते महाराज आप कैसे गुरु? अभी तक तो आप सिखाते थे कि सत्य का पालन करना चाहिए, नहीं असत्य समपातक गुंजाओ। असत्य के समान कोई महाराज राशि नहीं होती है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, हो नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। गिरि सम होई की कोटिक गुंजा, गिरि सम होई की कोटिक गुंजा। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, ओ आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म ही नहीं, असत्य के बराबर कोई दूसरा पाप ही नहीं है। अब आप कहते हो कि साफ साफ झूठ बोल जाओ, ये आप गुरुजी कैसे मुझे उपदेश दे रहे हो? मैं धन ऐश्वर्य से हीन हो सकता हूं, लेकिन गुरुजी क्षमा कीजिए मैं सत्य से हीन कदापि नहीं हो सकता हूं। और आपने ही तो कहा था कि यज्ञ में भूमि दान देना चाहिए, वही तो मैं देने जा रहा हूं। अब शुक्राचार्य जी को ये थोड़ी पता था कि कोई ब्राह्मण देवता दूसरे आ जाएंगे, तो अपने लिए कहा था कि आचार्य को भूमि दान दिया जाता है। जब इस प्रकार महाराज दो टूक में जवाब दे दिया, अब क्या हुआ? भगवान ने कहा देखो भाई गुरु चेला में झगड़ा समाप्त हुआ हो तो संकल्प कर दो, नहीं कि अगर झगड़ा और लंबा चलाना हो तो हमको चले, अपन गुरु चेला लड़ते रहो आपस में। बलि ने कहा नहीं प्रभु आप रुको, मैं दान दूंगा, मेरा वचन ही पर्याप्त है, आप ले लीजिए। बामन प्रभु ने कहा देखो मैं भी ब्राह्मण देवता हूं, विधि विधान जानता हूं, तो विधि से संकल्प कराऊंगा। मैं संकल्प करूंगा तब 3 पग पृथ्वी लूंगा। चलो महाराज संकल्प कर लो। अब संकल्प करने के लिए जो ही तैयार हुए महाराज, संकल्प में जल बहुत अनिवार्य होता है। जल अक्षत त्रिकुश अक्षत रखा, जल लेने चले तो एक जगन्नाथ लोग जाते हैं। अब तो अन्य तीर्थों में भी टोटीदार लोटा मिलने लगा है, जो गऊ के मुख के समान होता है। उससे जल लेने से ये भाव रखा जाता है कि गंगा जल हो गया, गौमुख से जल गिर रहा है। टोटीदार लोटा आप लोग देखे होंगे, घर में होगा भी, तो उसी से जल महाराज निकाल रहे थे। लेकिन इधर शुक्राचार्य जी बैठ गए थे कि जल गिरेगा नहीं, संकल्प अधूरा रह जाएगा, संकल्प नहीं पूरा होगा। राजा बलि परेशान हो गए, जल क्यों नहीं गिर रहा है? भगवान ने कहा कि आपके इस पात्र में गंदगी आ चुकी है, काई लग गई, लाओ सफाई कर दे। एक उसका टुकड़ा उठाया, धीरे से कोचा। महाराज शुक्राचार्य जी ऐसे देख रहे थे कैसे संकल्प होगा, और एक दरवाजा बंद हो गया, एक आंख नमो नारायण हो गई महाराज।
अब शुक्राचार्य जी बेचारे लोटा से निकल करके भगे कि किसी को देना है किसी को लेना है, हम तो एक फालतू ही एक आंख फुड़वा लिए। भगवान ने संकेत क्या किया, कोई दान पुण्य सत्कर्म कर रहा है तो सहयोग ना कर सको तो उसका विरोध भी नहीं करना चाहिए, उसमें खलल भी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो फिर भगवान के क्रोध को उसको सहना पड़ता है, भगवान कुपित हो जाते हैं उसके ऊपर से। अब महाराज संकल्प हो गया, 3 पग दान का महाराज संकल्प प्रभु ने कराया। और एक वचन उस समय राजा बलि ने कहा, महाराज आप तो बड़े छोटे हो, थोड़ा सा पैर बढ़ा करके नाप लेना कि अधिक मिल जाए आपको। अब बलि को थोड़ी पता था कितना बढ़ा पाएंगे ये। और महाराज अब किस तरह राजा बलि ने कहा, भगवान तो इंतजार ही कर रहे थे महाराज। एक पग इतना बढ़ाया महाराज, अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 7 लोग नीचे के थे महाराज। एक पैर में पूरा नाप लिया, दूसरा पैर महाराज विस्तार किया, वर लोक स्वर लोक महर लोक जनो लोक तपो लोक सत्य लोक का भेदन करते ब्रह्म लोक पहुंच गया। भगवान का चरण दे करके ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में जल भर करके धुल करके रख लिया। समय आने पर वही महाराज कमंडल से ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, वही गंगा मैया के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई है। बोले गंगा मैया की जय हो। 2 पग में महाराज पूरा वैभव नाप लिया। तीसरा चरण में कहाँ रखो राजा बलि। अब तो राजा बलि बेचारे घबरा गए कि देखने में इतना 52 अंगुल का लग रहा था, अभी कितना विशाल हो गया, अब क्या किया जाए। भगवान कहते हैं अपने दूतों से कि बांध लो इसको। महाराज बांध लिया गया है। विंध्यावली इनकी पत्नी आई, यदि प्रभु आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है, मेरे पति देव ने जो संकल्प किया है मैं उसको पूर्ण करूंगी। आपने पहले ही थोड़ी सी गलती कर दी, आप कुछ गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई किए हो कि वैसे दान लेने चले आए। ये बताओ, जिस समय धर्म पुण्य और संकल्प कोई करता है तो पत्नी की भी आवश्यकता होती है कि नहीं होती है। हमको भी तो बुलाना चाहिए, हमको आप बुलाए नहीं, पहले संकल्प करवा लिए, आपका संकल्प अधूरा है। अब भगवान भी चुप हो गए कि बात तो सही कह रही है। लेकिन फिर विंध्यावली ने कहा, प्रभु कोई बात नहीं, मैं अपने पति देव का संकल्प पूर्ण करूंगा। ये बताओ कि दान बड़ा होता है कि दानी। प्रभु ने कहा, भाई दानी बड़ा होता है, दानी से ही दान होता है। तो विंध्यावली ने कहा, देखो कोई वस्तु का दान किया जाए उसके बाद में उसके साथ दक्षिणा दान होता है, दक्षिणा दान के बाद में भूसी दान होता है, प्रधान दान के बाद 2 दान और होते तब वो दान परिपूर्ण होता है। तो देखो आपने भूमि ही मांगा था और ये मेरे पति देव के जो शरीर है ये तो मिट्टी ही है, ये भी तो भूमि है। तो एक पग जो आपका बाकी बचा है मेरे पति देव के सिर पर रखें, आपका 3 पग पृथ्वी पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद में दक्षिणा दान के रूप में आपका चरण मेरे सिर पर आप पधरवाएं, दक्षिणा दान हो जाएगा। और भूसी दक्षिणा के रूप में मेरा पुत्र जो बाणासुर है उसके ऊपर आपका चरण पड़ जाए प्रभु, वो भूसी दान हो जाएगा। इस प्रकार दान की विधि पूर्ण हो जाएगी। प्रभु प्रसन्न हो गए, धन्य हो विंध्यावली, हम तो छलने आए थे, स्वयं चले गए आपके ऐसी वाणी में। क्या चाहते हो राजा बलि? कुछ नहीं प्रभु, इसी स्वरूप में आपका दर्शन होता रहे। जाओ पाताल लोक में, तुम वहां के राजा बनो। वामन द्वार है महाराज, हर द्वार पर वामन भगवान दर्शन देते हैं। और भगवान ने कहा, अगले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे, तब तुम इंद्रासन का राज्य करना। बोले श्री श्याम सुंदर भगवान की जय हो। श्री श्याम सुंदर भगवान की जय हो। अब भगवती महालक्ष्मी जी परेशान, नारद जी पहुंच गए, पूछा मेरे स्वामी जी नहीं है। भगवान ने कहा आजकल वो नौकरी कर लिए। नारद जी ने कहा आजकल नौकरी कर लिए कहाँ? राजा बलि के यहाँ। प्रभु कैसे आएंगे? रक्षाबंधन के दिन बहन बन करके जाओ, रक्षा बांधो, और मांगने के लिए जब कहेगा तो उसी नौकर को मांग लेना, तुम्हारे स्वामी मिल जाएंगे। ऐसा ही हुआ, जा करके श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को रक्षा बांधा।
तेन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिपदनामि रक्षे माचल माचल। और वरदान देने के लिए जब कहा तो भाई से यही मांगा कि यही नौकर मुझे मिल जाए। राजा बलि समझ गए कि और कोई नहीं, ये तो साक्षात भगवती महालक्ष्मी है। आज जो सबको देने वाली है, आज मेरे सामने हाथ फैला रहे, आज तो मैं सबसे बड़ा हो गया, मैं धन्य हो गया। और महाराज फिर उधर भी वचन दिए हुए थे, तो भगवान ने ब्रह्मा जी से ड्यूटी बांट ली कि देखो साल भर में 4 महीना हम रहेंगे और बाकी समय आप रहना, दर्शन देना। तो जो चातुर्मास्य होता है, जब हरिशयनी एकादशी महाराज आते हैं तो भगवान चले जाते हैं 4 महीने के लिए बामन के यहाँ नौकरी करने के लिए। भगवान वहाँ चले जाते हैं पाताल लोक में, वहाँ आराम करते हैं, दर्शन देते हैं। सारे शुभ कर्म सादे विवाह महाराज बंद हो जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। अब मंगलम भगवान विष्णु जब चले गए तो सारे महाराज सब बंद हो गया। जब फिर से आते हैं प्रभु हरि उत्थानी एकादशी जब आती कार्तिक शुक्ल पक्ष में, तो फिर से बैंड बाजे महाराज बजने लगते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।